नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। यहाँ पर हम लोग तैयारी करते हैं टीजीटी हिंदी की और पीजीटी हिंदी की। जैसा कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिली है। बहुत समय के बाद एक वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के जूनियर शिक्षक के रूप में। इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को जो जानकारियाँ हैं इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही जिन साथियों ने भाषा का चुनाव किया है उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का आएगा तो बता दूं यहाँ पर मैं आप लोगों को कि एग्ज़ाम जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। यहाँ पर पेपर ए और आपका पेपर बी, दो भागों में डिवाइड है। पेपर ए, पेपर बी, या फिर पेपर 1, पेपर 2, कुछ भी कह लीजिए। पहला जो भाग होगा आपका यहाँ पर, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आप लोगों का सामान्य ज्ञान। पहले भाग में सामान्य ज्ञान आएगा और ये जो होगा आपका ये होगा 50 अंकों का। ठीक है, ये कॉमन है सभी के लिए। चाहे आप किसी भी भाषा का चुनाव करेंगे, किसी भी विषय का चुनाव करेंगे, तो सभी को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा कॉमन रूप से। ठीक है, ये 50 नंबर का एग्ज़ाम आप सभी के लिए है, चाहे आप कोई भी भाषा चुनते हैं, कोई भी विषय चुनते हैं। ठीक है, अब इस सामान्य ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य ज्ञान में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को सामान्य ज्ञान के अंदर यही सामान्य ज्ञान देखना है, जिसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, दूसरा क्या देखना है, दूसरा आप लोगों को देखनी है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता आप लोगों से पूछी जाएगी, जिसे कहेंगे रीजनिंग। तीसरा जो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा वो होगा समसामयिक ज्ञान। समसामयिक ज्ञान, ये 3 चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी, जिसे कहते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। तो ये 3 चीज़ें सामान्य ज्ञान में 50 अंक के इस प्रश्न पत्र में आप लोगों से पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं कि पेपर बी, इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोगों का इसी प्रकार से 3 भागों में ही विभाजित है। पहला है इसके अंदर भाषा। ठीक है, पहला भाषा अगर आप चुनते हैं ऑप्शन है, या फिर आप क्या देखते हैं सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान चुनते हैं, या फिर आप चुनते हैं विज्ञान और गणित। ये 3 ऑप्शंस आपके लिए होंगे। और ये जो पेपर बी है ये आप लोगों का होगा 100 नंबर का। तो कुल मिलाकर जो आपका पूरा एग्ज़ाम हो गया ये हो गया आपका 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का पूरा ये एग्ज़ाम है। 50 नंबर का ये कॉमन है सभी के लिए। 100 नंबर का ये रहेगा आपका एग्ज़ाम, जिसमें से भाषा चुन सकते हैं, सामाजिक ज्ञान चुन सकते हैं, या फिर विज्ञान या गणित। ठीक है, भाषा में भी यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन है, 3 भाषाएँ आपके पास में है। आप हिंदी आपके पास हो ग्रेजुएशन में तो आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी हो तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, या फिर संस्कृत हो तो संस्कृत ले सकते हैं। तो ये 3 भाषा हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। 3 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का आप लोग यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद सामाजिक ज्ञान की बात करें तो सामाजिक ज्ञान का आपको पता ही है इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों से। सामाजिक ज्ञान में जितने भी इसकी शाखाएँ होती हैं, इतिहास आपसे पूछा जाएगा, भूगोल आपसे पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और नागरिक शास्त्र, ये सारे के सारे आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र है या फिर राजनीति शास्त्र। ठीक, इन सभी से संबंधित आप लोगों का यहाँ पर पूछा जाएगा। और जो विज्ञान और गणित के विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये पूछा जाएगा विज्ञान और गणित से। ठीक है, दोनों से ही मिले जुले जो विषय हैं, जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये आप लोगों का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें से आप किसी भी चीज़ का चुनाव करेंगे वो आप लोगों का यहाँ पर 100 नंबर का आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हिंदी भाषा के साथ में। और आज इसमें हम लोग जो सिलेबस की बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाषा के सिलेबस की। भाषा में आप लोगों का, अगर आप लोगों ने भाषा चुनी है तो अगर आपने हिंदी भाषा चुनी है तो आप लोगों को हिंदी भाषा में क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी भाषा चुनी है, अंग्रेजी भाषा में क्या पढ़ना है। संस्कृत भाषा चुनी है तो संस्कृत भाषा में आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और
इस वीडियो में हम लोग हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सिलेबस को और एक एक करके जानते हैं तीनों ही भाषाओं में सिलेबस क्या रहेगा, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी होंगी। सिलेबस की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों को दे देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों को एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है, नया बैच बनाया जा रहा है। आप चाहें तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो विशेष बैच रहेगा ये किसके लिए रहेगा? उन सभी साथियों के लिए रहेगा जो भाषा हिंदी चुनते हैं, ठीक है। केवल उन्हीं साथियों के लिए बैच है जो कि भाषा को हिंदी के रूप में लेते हैं, हिंदी भाषा का चुनाव करते हैं अपनी परीक्षा के लिए। तो 50 नंबर का उनका कॉमन पेपर, 100 नंबर की उनकी हिंदी, यहाँ पर कुल मिला के 150 नंबर का जो पूरा पेपर है इसकी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। कॉमन पेपर की भी और हिंदी विषय की भी 150 नंबर की पूरी आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। पूरा आप लोगों का बैच चलेगा, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को पूरी गाइडेंस दी जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा किस किस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे आप लोग जो एक सीट है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ को लेकर आप लोग चल रहे हैं, वो वहाँ तक आप लोग पहुँच पाएँ। बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस 1490 रुपये है। फ़ीस की बात करें तो इसकी पूरे 150 नंबर का आप लोगों का कराया जाएगा। फ़ीस है 1490 रुपये। लेकिन अगर आप लोग आज शाम तक रात 12 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ़ीस अपनी पे करते हैं, आज आखिरी दिन है 15 तारीख, अगर आज आप लोग अपनी फ़ीस पे कर दिए तो आज आप लोगों को कितना देना पड़ेगा? 1290। अगर आज के बाद 15 तारीख के बाद अगर 16 तारीख को आप अपनी पेमेंट करते हैं, 16 तारीख को बैच ज्वाइन करते हैं, तब आप लोगों को ये 1490 रुपये फ़ीस देनी होगी। लेकिन अगर आज ही कर लेते हैं तो 1290। बैच की पूरी जानकारी के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, वहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बैच की प्रोवाइड करा दूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए इस व्हाट्सअप नंबर को और यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। पूरी जानकारी बैच के बारे में आप लोगों को उपलब्ध होगी यहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं। अब भाषा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप लोगों ने भाषा का चुनाव किया, चाहे हिंदी भाषा का चुनाव किया हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का चुनाव किया हो या फिर संस्कृत भाषा का चुनाव किया हो, सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा में क्या क्या इन्होंने दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है हिंदी भाषा के अंदर। तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा है वो है कि हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, ये इन्होंने पहला पॉइंट कहा है। हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या कहा है इन्होंने? आपको पढ़नी है व्याकरण, हिंदी व्याकरण आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश तथा पद्यांश ये आप लोगों के लिए आएंगे, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। और नंबर 4 और आखिरी में आप लोगों को क्या पढ़ना है इसमें? जो आपके हिंदी के प्रमुख लेखक हैं, हिंदी के प्रमुख लेखकों, कवियों, हिंदी के प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय व रचनाएं। ठीक है, सामान्य परिचय व रचनाएं। तो ये आप लोगों को इतना पढ़ना है हिंदी विषय के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने हिंदी विषय का चुनाव किया है भाषा के अंदर तो ये 4 चीज़ें, देखिए देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन आगे आप लोगों के लिए हिंदी का जो पूरा सिलेबस है विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी साहित्य भाषा में क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सारे के सारे पूरे टॉपिक मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में मिलेगा, डिटेल में सिलेबस आप लोगों को लिखाऊंगा मैं। चलिए अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी में क्या पढ़ना है आप लोगों को? नंबर 1 दिया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
एंड लैंग्वेज। आपको पढ़ना है वही जो हिंदी में पढ़ा था, लगभग तीनों भाषाओं में सेम है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज आपको पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़नी है, ग्रामर। दूसरा क्या पढ़ना है आप लोगों को, दूसरा पढ़ना है आप लोगों को ग्रामर। और ग्रामर के बाद आप क्या पढ़ेंगे, वही जो अभी हम लोगों ने देखा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप लोगों को पढ़ना है। और चौथा जो चीज़ पढ़ेंगे वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइटर्स एंड जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर वर्क। ठीक है, राइटर्स एंड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर वर्क, वही उनकी रचनाओं को पढ़ना है, उनके बारे में परिचय सामान्य पढ़ना है। तो वही चार चीज़ें जो अभी हम लोगों ने हिंदी में देखी वही आप लोगों को अंग्रेजी में भी देखनी है। चलिए अब तीसरी भाषा संस्कृत की बात करेंगे कि संस्कृत में आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। भाषा के तीनों जो भाषाएं हैं उसमें आप लोगों को समान चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे पहला हो गया संस्कृत में भी संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। संस्कृत भाषा एवं साहित्य की जानकारी। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। और तीसरा आप लोगों को पढ़ना है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश, ये आप लोगों के पूछे जाएंगे वही जो हिंदी में सेम पूछा था। और चौथा वही आप लोगों को पढ़ना है लेखक और कवि, संस्कृत लेखक कवि, सामान्य परिचय व रचनाएं, ये आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो कुल मिलाकर तीनों ही भाषाओं में सेम चीज़ हम लोगों को तैयार करनी है। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का व्याकरण आपको पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है और मुख्य रूप से लेखक आप लोगों को पढ़ने हैं। तो ये तीनों ही, चाहे हिंदी आप लोगों ने चुनाव किया है, चाहे अंग्रेजी चुनाव किया है या फिर आप लोगों ने संस्कृत का चुनाव किया है, तीनों ही भाषाओं में समान सिलेबस है। और इसी तरीके का, और इस सिलेबस को पूरा डिटेल में हम लोग आगे की वीडियोज़ में देखेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, हिंदी साहित्य में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे की अपनी वीडियोस में। तो आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।